ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज की इस शिव चर्चा में हम उस परम तत्व की बात करेंगे जो मनुष्य के कर्तव्य, सत्य, अहंकार, धरती, आकाश, अंबर, जल, अग्नि, वायु और संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। वही तत्व हैं महादेव, आदि योगी शिव, जिनका स्वरूप न किसी सीमा से बंधा है न किसी परिभाषा में समाया है। शिव वह शून्य है जहाँ से सृष्टि का आरंभ होता है और वही पूर्णता है जहाँ सब कुछ विलीन हो जाता है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य से भटक जाता है तब शिव उसे स्मरण कराते हैं कि कर्तव्य कोई बोझ नहीं बल्कि आत्मा का धर्म है। जैसे धरती बिना थके सबको धारण करती है, वैसे ही मनुष्य को अपने हिस्से का भार धैर्य और प्रेम से उठाना चाहिए। और प्रिय श्रोताओं, यहीं पर आपको एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि यदि आपकी ऐसी गहन भावपूर्ण और सम्मान को स्मरण करती है शिव चर्चा सुनना अच्छा लगता है तो हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि शिव का यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए ऊर्जा और हमारी आगे की शिव साधना का आधार है। शिव कैलाश पर वैराग्य में स्थित होकर भी गृहस्थ जीवन के आदर्श हैं। वे बताते हैं कि संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर कैसे उठा जाए। उनका सत्य किसी पुस्तक का उपदेश नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है। सत्य वही है जो अंतर्मन को शांत करे, जो किसी को हानि न पहुंचाए, जो अहंकार को गलाकर करुणा में बदल दे। शिव का डमरू हमें सिखाता है कि जीवन की हर ध्वनि के पीछे एक लय है और जब हम उस लय से बाहर जाते हैं तब दुख पैदा होता है। अहंकार वह विष है जो मनुष्य को अंदर से जला देता है और शिव वही नीलकंठ है जो इस विष को पीकर भी संसार को बचा लेते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि बड़ा वही है जो अपमान, क्रोध, ईर्ष्या और घमंड को पीकर भी मौन और करुणा बना रहे। धरती शिव की तरह सहनशील है, आकाश शिव की तरह असीम है, अंबर शिव की तरह रहस्यमय है, पर्वत शिव की तरह अडिग है, नदियाँ शिव की जटाओं से बहती गंगा की तरह पवित्र है जो जीवन को शुद्ध करती है। मनुष्य जब प्रकृति को चोट पहुंचाता है तो असल में वह शिव को आहत करता है, क्योंकि शिव और प्रकृति अलग नहीं है। शिव चर्चा का यही सार है कि पूजा केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर कर्म में हो। जब हम ईमानदारी से काम करते हैं तो वह शिव की आरती बन जाती है। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वह शिव का भोग बन जाता है। जब हम अन्याय के सामने खड़े होते हैं तो वह शिव का तांडव बन जाता है। शिव का तांडव विनाश नहीं बल्कि संतुलन है। जो गलत है उसे हटाकर नए के लिए जगह बनाना। जैसे रात्रि के बाद प्रभात आता है वैसे ही अंधकार के बाद चेतना आती है। शिव भस्म लगाते हैं क्योंकि वे हमें याद दिलाते हैं कि शरीर नश्वर है और इसी स्मरण से अहंकार टूटता है। जब मनुष्य मृत्यु को स्वीकार कर लेता है तब वह जीवन को सही अर्थ में जीने लगता है। शिव के त्रिनेत्र का अर्थ है जागरूकता, अस्तिम, अतीत, वर्तमान और भविष्य का संतुलन जो
व्यक्ति अपने भीतर का तीसरा नेत्र खोल लेता है, वह मोह और भय से मुक्त हो जाता है। शिव चर्चा में हम यह भी समझते हैं कि शक्ति के बिना शिव शव है और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन। जीवन में पुरुषार्थ और संवेदनाएं दोनों का संतुलन ही पूर्णता है। आज का मनुष्य बाहरी सफलता के पीछे दौड़ते दौड़ते अंदर से टूट रहा है। शिव उसे बुलाते हैं मौन में, ध्यान में, श्वास में, जहाँ कोई दिखावा नहीं, केवल सत्य है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को प्रेम से करता है तो उसे फल की चिंता नहीं रहती। यही निष्काम कर्म है, यही शिव मार्ग है। शिव भक्त का अर्थ जटाएं बढ़ाना या भस्म लगाना नहीं, बल्कि मन को सरल बनाना है। दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना है। क्रोध के क्षण में मौन चुनना है, लालच के क्षण में संतोष चुनना है। शिव चर्चा हमें यह सिखाती है कि गिरकर उठना ही मानवता है। स्वयं शिव ने भी कई बार अपमान सहा, लेकिन कभी बदले में भावना नहीं रखी। वे सहज हैं, सरल हैं, भोले हैं, इसलिए भोलेनाथ कहलाते हैं। आज अगर मनुष्य अपने जीवन में थोड़ा सा भी शिव को उतार ले तो परिवार में शांति, समाज में न्याय और धरती पर संतुलन लौट सकता है। आकाश की तरह खुला मन, धरती की तरह धैर्य, अग्नि की तरह तेज, जल की तरह पवित्रता और वायु की तरह स्वतंत्रता जब जीवन में आ जाए तो वही शिव तत्व है। यह चर्चा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। जब आप इस शिव मार्ग को चुनते हैं तो इसे अपने हृदय में उतारिए, अपने कर्म में उतारिए, अपने व्यवहार में उतारिए, क्योंकि शिव बाहर से नहीं, भीतर मिलते हैं। और अंत में बस इतना ही है कि हर श्वास में शिव हैं, हर कर्म में शिव हैं और हर सत्य में शिव को महसूस कीजिए, क्योंकि जब मनुष्य एक बदलता है तो समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है तो सृष्टि में शिव का नाद गूंजता है। तो एक बार हमारे साथ प्रेम से बोल दीजिए, हर हर महादेव, बोलो बोल बम। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं हम ऐसी ही शिव चर्चा के साथ। और हाँ श्रोतागण, हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ऊर्जा मिलती है। तो चलते हैं, हम मिलते हैं अगली शिव चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।